दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पहले विज्ञान कितना उन्नत था? क्या लोग पृथ्वी की त्रिज्या माप सकते थे? क्या वे ये जान सकते थे कि ग्रह कैसे घूमते हैं? यह सब संभव बनाया एक महान वैज्ञानिक और विद्वान अल-बेरूनी ने। जी हाँ दोस्तों, अल-बेरूनी ने खगोल शास्त्र, गणित, भूगोल, चिकित्सा और इतिहास जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत का गहन अध्ययन किया और भारतीय विज्ञान तथा संस्कृति को अपनी किताबों में दर्ज किया। आज हम उनकी जीवन गाथा को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अल बैरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म, जो आज उज़्बेकिस्तान कहलाता है, में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल बैरूनी था। दोस्तों, बचपन से ही अल बैरूनी को अध्ययन का बहुत शौक था। उन्हें विभिन्न भाषाओं में रुचि थी। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक, सीरियाई और हिब्रू जैसी भाषाओं के जानकार थे। और दोस्तों, जब वे छोटे थे तो ख्वारिज़्म के शासक ने विद्वानों को बढ़ावा दिया। इसी दौरान अल बैरूनी को महान गणितज्ञ अबू नसर मंसूर से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। अबू नसर मंसूर खुद एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और उन्होंने अल बैरूनी को गणित और खगोल शास्त्र की गहरी शिक्षा दी। दोस्तों, अल बैरूनी एक जिज्ञासु और मेहनती व्यक्ति थे। वे किताबें पढ़ते रहते और नई चीज़ें सीखने का प्रयास करते। उन्होंने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की, जिससे उन्हें अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और वैज्ञानिक विचारों को समझने का अवसर मिला। दोस्तों, उनकी रुचि विशेष रूप से खगोल शास्त्र, गणित, भूगोल, चिकित्सा, इतिहास और दर्शन में थी। उन्होंने इन सभी विषयों पर गहरा अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण खोजें की। दोस्तों, अल बैरूनी ने विज्ञान और ज्ञान के कई क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया। आइए उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल बैरूनी ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस को मापा? उनकी गणना आश्चर्यजनक रूप से सही थी। उन्होंने त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने बताया कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट जैसी गणनाएं खगोल शास्त्र में बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और यह भी कि सूर्य स्थिर है और ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, अल बैरूनी ने पहली बार कहा कि समुद्र और महाद्वीप समय के साथ बदलते रहते हैं। उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान यह भी बताया कि भारत एक अलग भूभाग यानी सब कॉन्टिनेंट है और इसके चारों ओर समुद्र है। दोस्तों, उन्होंने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की लंबाई और चौड़ाई, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को मापने के तरीके विकसित किए। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाने के लिए गणितीय विधियां अपनाई। दोस्तों, अल बैरूनी भारत से बहुत प्रभावित थे। वे संस्कृत भाषा सीखने लगे और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के कार्यों का अनुवाद किया। दोस्तों, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मालिल हिंद है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और रीति रिवाजों का वर्णन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीयों को दशमलव यानी डेसिमल गणना का ज्ञान बहुत पहले से था। दोस्तों, अल बैरूनी ने घनत्व यानी डेंसिटी मापने के तरीके विकसित किए। उन्होंने धातुओं और तरल पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन किया और विभिन्न पदार्थों के अपेक्षित घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की गणना की। दोस्तों, उन्होंने यह भी समझाया कि प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है। और दोस्तों, उन्होंने औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में गहन अध्ययन किया। उन्होंने कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के बारे में लिखा। उनकी किताब अल सैयदना में चिकित्सा विज्ञान की गहरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, अल बैरूनी ने लगभग 146 पुस्तकें लिखी। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: अल कानून अल मसूदी, खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक। दूसरी, अल सैयदना, चिकित्सा विज्ञान और औषधियों पर ग्रंथ। तीसरी किताब, तहकीक मालिल हिंद, भारत की संस्कृति, विज्ञान और गणित पर अध्ययन। चौथी किताब, किताब अल जमाहिर, खनिज विज्ञान पर एक उत्कृष्ट पुस्तक। उनकी ये रचनाएं बाद में यूरोप में पुनर्जागरण, रिनाइसेंस काल के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बनी।
दोस्तों, अल-बेरूनी की खोजों और कार्यों का प्रभाव आज भी विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उनके कार्यों को यूरोप के वैज्ञानिकों ने भी अपनाया। उनके गणितीय और खगोल शास्त्रीय सिद्धांत न्यूटन और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणादायक रहे। दोस्तों, उन्होंने भारत और इस्लामी विज्ञान के बीच सेतु का कार्य किया। उनकी रचनाएं आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए अमूल्य हैं। और दोस्तों, अल-बेरूनी ने अपना पूरा जीवन ज्ञान की खोज में बिता दिया। उन्होंने अंत तक अध्ययन और शोध कार्य किया। उनका निधन 1048 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनकी उपलब्धियां अमर हैं। दोस्तों, अल-बेरूनी केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि विज्ञान की एक चलती फिरती प्रयोगशाला थे। उन्होंने खगोल शास्त्र, गणित, भूगोल, चिकित्सा रसायन और इतिहास के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह अतुलनीय है। उनकी खोजें हमें ये सिखाती हैं कि अगर हमारे अंदर सीखने की भूख हो, तो हम किसी भी क्षेत्र में महान कार्य कर सकते हैं। अगर आपको अल-बेरूनी की ये जीवन गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस महान वैज्ञानिक की बायोग्राफी देखना चाहेंगे।